हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सॉल्विंग मैकेनिक्स प्रॉब्लम इजीली। ठीक है, ये टॉपिक का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि यूजुअली मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है, थ्योरेटिकल पार्ट कम है। तो मोस्टली छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से गलतियां होती है और मार्क्स कट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो रिपीटेटिवली हमसे होती है जिनकी वजह से मार्क डिडक्ट होते हैं, और ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसकी वजह से हम कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए सो दैट ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप समझ सकेंगे और जो प्रॉब्लम्स आप लोग यूजुअली फेस करते हैं एज एन स्टूडेंट जिनकी वजह से मार्क डिडक्ट होते हैं, दैट वी विल सी कि वो आप रिपीट ना करें। ओके, सो लेट्स सी द फर्दर थिंग्स। अब जो हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है दैट इज, देखो अभी ये जो डिजाइन आपको अभी विजिबल किया ना, दैट इज जस्ट टू शो व्हाट हैपेंस इज कि हम डायग्राम देख के ही डर जाते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे या नहीं। सो टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस, द नेक्स्ट पार्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अंडरस्टैंड द बेसिक। राइट, मतलब मैकेनिक्स के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, अगर उतनी आपको मालूम है तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का हो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। सो वो जो बेसिक्स है उसमें कौन सी बुलेट पॉइंट्स है, लाइक फोर्स, तो फोर्सेस कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है। इक्विलिब्रियम तो टू फोर्स इक्विलिब्रियम, थ्री फोर्स इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हमारे पास है उनका फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, न्यूटन के लॉ। वेक्टर ऑपरेशंस की हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम ऐड कैसे करते हैं ना, स्पेस फोर्सेस के टाइम पे जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जब हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट एंड टॉर्क। तो ये जो सारी चीजें हैं दोज आर नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ आस, है ना। मूवमेंट एंड टॉर्क जो है, फ्रिक्शन है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सपोर्ट रिएक्शन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी नथिंग बट द फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक बार आप इन सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं तो चाहे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, यू आर हैविंग एन सेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग कि आप उसको किस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, दोज आर नथिंग बट दोज कंसेप्ट विच वी नीड टू स्टडी इन मैकेनिक्स। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डेटा दिया है तो पहले तो आपको उसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ सिंप्लीफाई करना है मीन्स कैसे, तो आई विल बी शोइंग यू वन एग्जांपल फॉर दैट जिससे आपको ये चीज ज्यादा इजीली समझ में आएगी। ओके, सो सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए मैं आपको अभी जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वो चीज समझना जरूरी है। देखिए अभी हमको प्रॉब्लम का स्टेटमेंट जो भी दिया हो, सिंप्लीफाई करना है मतलब हमें समझ के लेना है ना। तो क्या दिया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव ब्लॉक ए अप द प्लेन। मतलब पहले तो ये समझना है कि हमको ब्लॉक ए को अप द प्लेन मूव करना है, मतलब इसे ऊपर की तरफ। देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डॉक एंड सरफेस इज 0.25, बिटवीन बोथ ब्लॉक इज 0.2। इसका मतलब कि आपको गिवन डेटा के हिसाब से क्या दिया है और क्या निकालना है ये समझ में आना चाहिए। राइट, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में से कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अभी हमें देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दो अलग अलग चीजों के लिए दी थी ना, बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। तो ब्लॉक एंड सरफेस मतलब यहाँ पे, राइट, तो इसको हमने नेम दे दिया सरफेस वन। वेयर एज बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे, तो इसको हमने नेम दे दिया सरफेस टू। तो यहाँ देखिए म्यू वन और म्यू टू लिखा है, राइट। सो दिस इज जस्ट समथिंग टू शो यू कि आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करते आना चाहिए। सिंप्लीफाई करते आना चाहिए मतलब आपको ये देखते आना चाहिए कि उसमें आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन टेक्निक। नाउ विजुअलाइजेशन टेक्निक मतलब क्या होता है, मतलब जो भी चीज आपको समझ में आई है क्वेश्चन पढ़ के, जो भी आपको सॉल्व करने के लिए जरूरी नेसेसरी डायग्राम्स है उसको विजुअलाइज करके देना जरूरी है। मतलब कि अगर आपके पास कोई रॉड का प्रॉब्लम है तो उसका एफबीडी ड्रॉ करना, बीम का क्वेश्चन है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम या फिर नेसेसरी डेटा, जैसे कि अगर आपके पास रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस है ना, तो आप उसके कंपोनेंट्स वगैरह लेते हैं। तो वो जो चीजें हैं ना, जब आप विजुअलाइज करते हैं, आप शो करते हैं, तो दैट इम्पैक्ट इज मच मोर देन आप सीधे सीधे डायरेक्टली सॉल्व करें ना। आई एम नॉट टेलिंग कि आप डायरेक्ट सॉल्व करें तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वी आर लर्निंग ओवर हियर हाउ टू इनहेंस द क्वालिटी ना, कैसे स्कोर हम ज्यादा कर सकते हैं। तो उससे आपकी पेपर की क्वालिटी भी अच्छी बनती है एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द कैलकुलेशन, क्योंकि जब आपके पास डायग्राम होता है ना, तो firm decision making and correct calculation, it will be helpful for that. Okay, so let's move further for the next point of ours.
सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रैटेजिक अप्रोच। तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में कौन सी मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है ये समझ में आए, राइट। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये तो पहले पॉइंट से ही आएगी। पहले तो आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। और अगर मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो लेट्स मूव ऑन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ना। तो जो भी एग्जांपल्स और जो चीजें मैं आप लोगों को विजिबल कर रही हूँ स्क्रीन पे, दोज आर नथिंग बट द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव अर्लियर सॉल्व्ड व्हिच आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम ये जो एग्जांपल देखने वाले हैं, ये समझने के लिए है कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच मतलब क्या है। ओके, सो हम एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो अभी जो एग्जांपल हम देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं हम स्ट्रेटेजिक अप्रोच के लिए। तो यहाँ पे हम देखना क्या चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपको क्या दिया है। तीन रॉड है मीटिंग एट अ पॉइंट ए एज शोन इन फिगर, राइट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन डेवलप्ड इन ईच रॉड ए बी ए सी एंड ए डी। तो मतलब हमें इनके अंदर टेंशन निकालना है। अब अगर आपको स्पेस फोर्स सिस्टम के क्वेश्चंस मालूम है, तो आपको ये लॉजिक याद होना चाहिए कि इसके टेंशन निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, राइट। ये जो हम यूनिट वेक्टर फॉर्म करते हैं, इसकी दो मेथड होती है। तो कौन सी दो मेथड होती है अगर आप देखें तो, वो होती है कोऑर्डिनेट मेथड और दूसरी मेथड होती है पाथ मेथड, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमने पाथ मेथड से सॉल्व किया है। क्योंकि क्या होता है, जो आप कोऑर्डिनेट मेथड में ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, x2 माइनस एक्स वन ऑफ वाई प्लस y2 माइनस वाई वन ऑफ जे, ना, तो ये जो वैल्यू है ना x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन, ये आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालते बैठने की जरूरत ही नहीं है। और ये कोऑर्डिनेट निकाल के यहाँ पे निकालने के बजाय अगर आपको पाथ मेथड समझ में आती है, तो हम सीधे सीधे, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ए से बी के लिए मैंने सीधे सीधे माइनस ऑफ 5k प्लस ऑफ 4i प्लस ऑफ 4g, ये कैसे मिलता है ये हमारे वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहिए तो वहां चेक कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि दोनों मेथड में से कौन सी मेथड इजी है, ये डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सी मेथड से कम टाइम में आप एफिशिएंट आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, ओके, सो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉमन पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम ना। कॉमन पिटफॉल्स मतलब नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस से जो मैंने अभी तक देखा है कि जो गलतियां बच्चे करते हैं जिनकी वजह से मार्क डिडक्ट होते हैं ना, तो वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मार्क डिडक्ट होते हैं और हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट वी आर गोना सी इन दिस नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स मूव फर्दर। सो हम आगे तो अभी जो कॉमन पिटफॉल्स ना, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पिटफॉल जो अभी आपको विजिबल है, दैट इज व्हाट, मिसअंडरस्टैंडिंग एफबीडी। मिसअंडरस्टैंडिंग एफबीडी मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है बी, ठीक है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सपोज हिंज है, यहाँ पे आपको रोलर सपोर्ट दिया हुआ है, एंड इफ सपोज देयर इज अ यूडीएल गिवन टू यू, एक पॉइंट लोड है सपोज, एंड यहाँ से आपको वापस से एक यूवीएल है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, राइट। और यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है। अभी हम इसको कुछ भी कंसिडर करते हैं, ये डब्ल्यू है, ये एक्स न्यूटन पर मीटर है, ये 10 है, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंसेस है, सपोज ये 2 मीटर है, 1 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जाते हैं ना, तो मोस्टली गलती क्या होती है, यहाँ से देखते हैं बच्चे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सीधे सीधे उसको लेके ना सॉल्व करना चालू कर देते हैं। सॉल्व करना चालू कैसे कर देते हैं, सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे समीशन एफ ऑफ एक्स जीरो, अप्लाई कर देंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे समीशन एम अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, आप जब लेने जाओगे यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई करके उसका अगर डायग्राम नीचे ड्रॉ कर लिया, पहली बात तो सिंप्लीफाई करके डायग्राम ड्रॉ करने में क्या करना चाहिए, प्रोजेक्शन लाइंस ले लो। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद में ना, जो बेसिक जरूरी है, एक एक चीज हर एक बात आपको डिटेल्ड में, कौन सा लोड कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, हर एक डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर आप एक डिस्टेंस को यहाँ पे 1 मीटर की जगह पे यहाँ पे 2 और यहाँ 1 ले लें, तो ये मतलब मेजर मिस्टेक हो सकती है, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट। सो ये जो बात है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एफबीडी, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप जो भी डायग्राम है ना, उसकी हर एक डिटेल को आपको इंपॉर्टेंस देना है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो आपके हिसाब से, लेकिन वो हर एक डिटेल क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज कंफ्यूजन, राइट। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ऑफ डिरेक्शन। कंफ्यूजन ऑफ व्हाट, कंफ्यूजन ऑफ डायरेक्शन। तो अब डायरेक्शन में कंफ्यूजन हमसे कैसे होता है, तो जैसे कि आपको ये पता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो समेशन एफ ऑफ एक्स जीरो,
तो आप जो साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जैसे कि यूजुअली हम फॉलो करते हैं कि राइट वर्ड है तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट वर्ड है तो नेगेटिव लेना है, राइट। सो जो भी आप फोर्स का डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो साइन कन्वेंशन आपने लिया ना, स्टिक टू इट, है ना। आपने जो भी डिसाइड किया है वही साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। फिर उसमें आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब पहले राइट वर्ड प्लस ले रहे हो, बाद में आपने लेफ्ट वर्ड को भी गलती से प्लस लिख दिया, तो ये जो कंफ्यूजन है ना आपका यूनिट्स में का, इससे बहुत ज्यादा मेजरली आपकी मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव इट एज मिस एप्लीकेशन। अब मिस एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमने देखा है कि हमको स्ट्रेटेजिक अप्रोच आना चाहिए ना। स्ट्रेटेजिक अप्रोच आना चाहिए मतलब क्या आना चाहिए, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन सी मेथड अप्लाई करना है, राइट। तो ये जो है ना, दैट इज नथिंग बट मिस एप्लीकेशन। मतलब जब हम बोलते हैं कि हमको ये वाली मेथड अप्लाई करना है, तो वो मेथड अप्लाई करने के बाद आप तीसरा ही कुछ अप्लाई कर देना, तो दैट इज नथिंग बट मिस एप्लीकेशन। जैसे कि अब मैंने क्वेश्चन रीड किया और मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मैं अप्लाई करके सॉल्व कर सकती हूँ, तो पहले आपको समझना है कि सच में वो एप्लीकेबल है या नहीं ना। एट द इंस्टेंट ऑफ रीडिंग क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू नहीं करना है, राइट। लुकिंग, सो व्हाट डज इट मीन बाय नाउ ओवरलुकिंग मीन्स आप जब किसी चीज को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं ना। ओवरलुकिंग सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये बीम वाला क्वेश्चन है, तो हम डायग्राम देख के, जैसे अब अगर यहाँ पे मैंने बोला कि 8 किलो न्यूटन पर मीटर का या 8 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है जिसका स्पैन है सपोज 4 मीटर, राइट। तो 32 का लोड आना चाहिए, ये आपने डायरेक्टली देख लिया। और डिस्टेंस आपने लेते टाइम पे 2 और 1 ले, मतलब जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए दैट विल बी 2 2। तो 2 2 डिस्टेंस की जगह आपने 1 3 ले लिया, जल्दी जल्दी में आपने डिस्टेंस गलत ले लिया तो मूवमेंट गलत आ जाएगा। तो अल्टीमेटली चीज ऐसी है कि आप उसको उतना इम्फेसिस ना देते हुए, आता है इसीलिए जल्दी जल्दी में जब सॉल्व करने जाते हैं तो ऐसी मिस्टेक्स होती है, राइट। तो आपको किसी भी चीज को ओवरलुक करके बस आ रहा है और फटाफट फटाफट लिख देना है ना, ये जो गलती है ना ये आपको नहीं करनी है। तो ये जो चीज होती है ये नॉट ओनली फॉर द केस ऑफ बीम क्वेश्चन, और ये हमारे हमसे कहाँ पर हो सकती है, वेक्टर ऑपरेशंस में। हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो छोटी छोटी चीज होती है जहां पे आपको 4 into 4 भी करना है ना, तो भी आपसे गलती हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा हरी में होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ में आपको सोचना है कि यस मुझे फर्दर क्या करना है, जो मैंने किया है उसको क्रॉस चेक करने की आदत आपको रखनी है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे नेक्स्ट पिटफॉल्स, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, फेलियर टू सिंप्लीफाई, राइट। सो फेलियर टू सिंप्लीफाई मतलब अब हमने इस वीडियो में पहले ही देखा है कि सिंप्लीफाई करना मतलब किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ते हुए आना चाहिए आपको ना, कि आपको क्या दिया है क्या निकालना है, उस हिसाब से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको दिया है उसके हिसाब से जो निकालना है वो आइडेंटिफाई करना आपको करेक्ट ना आए, तो वो केस में आपका फेलियर टू सिंप्लीफाई होता है, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, दैट इज इनकंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट। ये तो मतलब एकदम मेजर मेजर इशू है, राइट। मतलब अगर आपको कोई लोड दिया हुआ है केजी में, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लोड अप्लाई किया हुआ है न्यूटन में, और उसमें और कोई वैल्यू दी हुई है कि 10 किलो न्यूटन का है, तो आप उसको जो जैसी वैल्यू दी हुई है, 20 केजी है, ये 10 न्यूटन है, ये 40 के या 4 किलो न्यूटन है, आप ये सब जैसे दिया है वैसा का वैसा सीधे सीधे फॉर्मूला में एफ की जगह पे पुट करते जाओगे, तो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, राइट। करेक्ट आंसर कब मिलेगा, जब आपकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स मेंटेन हो, राइट। मतलब अगर जो केजी की वैल्यू है ना, आप उसको करेक्टली न्यूटन में कन्वर्ट करके ले, सारी की सारी जो भी यूनिट है, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो फॉर न्यूटन ओनली, चाहे तो आप उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। अल्टीमेटली इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, राइट। जो भी है यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स मेंटेन रहनी चाहिए, तो ही आपके आंसर करेक्ट आएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट इज मिस इंटरप्रिटेटिंग मूवमेंट्स, राइट। तो उसके लिए ना मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले तो मूवमेंट हमको कंसिडर करना कैसा है ना। तो इसके लिए मेजर टिप क्या है, आप चाहिए तो क्लॉकवाइज को लीजिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को लीजिए पॉजिटिव, और एल्स आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है, जो एक बार डिसाइड किया है वही फॉलो करना है। तो आप एक बार क्लॉकवाइज माइनस ले रहे हो, आगे जाके आप क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हो, तो फिर गलती होती है, राइट। तो ये जो मूवमेंट की वजह से आंसर गलत आते हैं ना हमारे, दैट इज नथिंग बट आप उसके अंदर जो साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो ना उसमें यूनिफॉर्मिटी रखो। आपने क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, तो फिर वो आप पूरा टिल द एंड सेम ही आपको
फॉलो करना है। ओके, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसे पॉजिटिव ले लें इसे निगेटिव ले लें, ठीक है, आंसर एक ही आएगा। सिर्फ फर्क किस चीज से पड़ेगा कि आपका जो अजम्पशन है एक बार जो रखा है ना, यू जस्ट टू स्टिक टू इट। एक बार आपने बोला क्लॉकवाइज प्लस है तो टिल द एंड क्लॉकवाइज ही प्लस होना चाहिए एंड एंटी क्लॉकवाइज ही माइनस होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर्स, तो नेक्स्ट है हमारा इग्नोरिंग फ्रिक्शन। अब जो भी क्वेश्चंस हमें दिए होते हैं, जैसे कि मैं अगर ऐसे क्वेश्चन की बात करूं जहां पे आपका ब्लॉक एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, राइट, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, सो अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तभी आपको फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं लेना। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है या निग्लेक्ट फ्रिक्शन, तो आपको फ्रिक्शन का इफेक्ट कंसिडर करना है। तो मोस्टली जो मार्क्स डिडक्ट होता है ना, क्या होता है, बाकी का पूरा कैलकुलेशन करेक्ट होता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन एक तो अपोजिट दिखा दिया रहता है। जैसे कि आपको मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, राइट। सो अगर आप उसको इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ले लेते हैं तो भी गलती हो जाती है, या कई बार पता है लेकिन फिर भी अप्लाई ही नहीं किया, तो वो भी चीजें हैं जो कि आपकी मार्क डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से आपके मार्क डिडक्ट होने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स कम हो जाएंगे। तो चलिए अब हम फर्दर देखते हैं हमें प्रोसेस क्या फॉलो करना है। आप क्या ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अंडरस्टैंड द बेसिक। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पढ़ने हैं, उनको कब किस चीज को अप्लाई करना है ये समझने के लिए पहले बेसिक तो पता होना चाहिए, राइट। सो पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो जैसे कि हमने देखा है ना वीडियो में ही पहले कि आपको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने की आदत डालिए। आपको क्या दिया है क्या निकालना है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विजुअलाइज द प्रॉब्लम, राइट। तो जब आप किसी भी चीज को विजुअल कनेक्ट देते हैं ना तो वो आपके लिए भी अच्छा है, चेक करने वाले के लिए भी अच्छा है। सो उसका अपीयरेंस ऑफ योर पेपर विल इम्प्रूव। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसके लिए जितना नेसेसरी डायग्राम आप दे सकते हैं, जैसे कि आप फोर्सेस को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं तो वो चीज, फ्री बॉडी डायग्राम जहां पे आप हर एक चीज को क्लियरली लेबल करके कितने डिस्टेंस पे कैसा है वो दिखाएंगे, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, दैट इज डिसाइड स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो इसका मतलब है कि आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका इजी है जिसको सॉल्व करके आपको कम टाइम में आंसर मिल जाता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए कंपैरेटिव क्वेश्चंस आर आल्सो देयर ऑन माय चैनल, आप देख सकते हो। जैसे कि स्पेस फोर्स का एग्जांपल हमने देखा कि आप कोऑर्डिनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पाथ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन दो कोऑर्डिनेट मेथड है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, वेयर एज पाथ मेथड में आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाते हैं, राइट। सो दिस इज नथिंग बट एन strategic approach. And the last one, which is the very important point, is practice, right? So once you understood all this thing, the major reason is lack of practice. आपको समझ में सब आता है लेकिन मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो द रीजन इज कि आप जितना हैबिचुअल उस चीज को होंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रिसीजन बढ़ेगा और आपकी गलतियां होने के चांसेस कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सो फॉर दैट पर्पस grab the questions which you have, solve it and check out for the answers. Now if you wish, there are number of questions which are solved on my channel as well. चाहिए तो आप question refer कीजिए, at the end आप answers देख लीजिए, that can be helpful for you for further practice. So keep learning, keep practicing. So thank you all for joining me for my video. If you like it, please subscribe it and share with your friends. Thank you. Subscribe to Structure Mindsets and stay updated.